क्या मुसीबत की बारी है? अबे साला 20 जूता मारूंगा, बदतमीजी करेगा साले। परेशान है। अच्छा परेशान हिंदी बोलो हिंदी में। अच्छा इसको नहीं समझता। ठाकुर ने तुझे परेशान किया है, तेरी जिंदगी बर्बाद किया है। हाँ और इसी के खातिर तो अपनी जान देना चाहती है। हाँ साहब, और मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने जान से मार दिया। तुम्हारी माँ को इसने नजरों के सामने जान से मार दिया। हाँ साहब, इसलिए तुमने जान देना चाहते हैं। हाँ साहब। जान देकर के क्या पाएगी? क्या पाएगी बोल? इस ठाकुर ने तेरे नजरों के सामने तेरी माँ को जान से मार दिया है और तेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, और तूने अपनी जान देना चाहती है। वाह वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखा है। देखा तो बल्दी जिंदगी में पहली बार। साहब बहुत पहली बार देखे हो साहेब। एक तो साल राका हमका परेशान की है और दूसर ये लड़की लेके आ गए वो ठाकुर का। एक ठाकुर ने परेशान किया है। साहब जी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी है, तो इस दुनिया में जीकर मैं क्या करूँगी साहब, क्या करूँगी? इसका मतलब तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, अगर इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, जिस तरह इस ठाकुर ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मैं तेरा साथ दूंगा। क्या? हाँ, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। देवान जी, रूपा, इस ठाकुर ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है ना, मैं जिंदगी बर्बाद करूंगा। मेरी रूपा मुझे छोड़कर चल गई है, तू ही मेरी जिंदगी का सहारा बन गई है। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा, जब से घूमे धरती सोरा चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें थमके तेरे जब से घूमे धरती सोरा चांद सितारे, तब से मेरे निगाहें थमके तेरे रूप बदल कर फिर से साजन, रूप बदल कर फिर से साजन, हमने तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, देवाल जी, क्या कर रहा है? क्या कर रहा था वहां? हवलदार हिम्मत सिंह, बदतमीज कहीं का। हे प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम के हम तक पहुँच न पाए।
दवाल जी चलो हमारे साथ तुम दोनों जने। दोनों जने हाँ चलिए सर। चलिए। और छाया आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में रहोगी। क्या बात है? लेकिन मैं हवलदार से ब्याह पहली हूँ। अच्छा तुम उसके साथ ब्याह कर लिया, ठीक है आओ चलो। अरे देखा आपने, अगर आप मुझे वहां से लेकर नहीं चले आते तो मेरे भैया अपने आप को जान से मार देती, और अब मेरे भैया मुझसे नाराज हो गई। अब शायद वो मुझे जीवन में कभी नहीं बात करेंगे, वो मुझसे कभी नहीं बात करेंगी। और आपके कारण आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, इसलिए आप कहीं मुझे धोखा न दे देना। अगर आपने मुझे धोखा दे दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं रुको, अब हम तुम्हें कभी नहीं धोखा देंगे। अपने से तुम्हें हम कभी दूर नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो तुम्हें मेरे सब कुछ हो, तुम्हें दिन तुम्हें रात, तुम्हें मेरे जीवन साथी हूँ, और तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मौज, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झूमे, तुम्हें मेरे बालों के गजरे के मोज, तुम्हें मेरे माथे की बिंदिया की झूमे, तुम्हें मेरे बालों के गजरे के मोज, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम भुलाने और धोखा की बात करती हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ रुका, हम मरते मरते मर जाएंगे लेकिन तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं जिस दिन भुला दूं और तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, आपने एक लड़के को देखा है जिसका नाम विशाल है। विशाल? हाँ, विशाल तो हमारा नाम है, तुम्हारा नाम है।
तुम्हारे घर से ये चिट्ठी आई है। ये चिट्ठी तुम्हें किसने दिया है? ये चिट्ठी तुम्हारी बहन ने दिया है और ये बहन तुम्हारी देख करके सीधा पहाड़ी के इलाके कहीं जा रही है। अरे रूपा, ये चिट्ठी तो हमारी बहन, लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है क्या? ठाकुर दिव्यन सिंह हमारी माँ को जान से मार दिया है और मेरी बहन को, और उसने तबाह कर दिया। मेरी बहन घर छोड़ करके न जाने कहाँ चली गई। आपके माँ को ठाकुर दिव्यन सिंह ने जान से मार दिया और आपकी बहन कहाँ है? अब तो मुझे घर जाना है। रूपा, तुम्हें कुछ दिन के लिए अब यहीं अकेले रहना है। क्या? अगर ठाकुर दिव्यन सिंह अगर मेरी माँ को अगर मारा है तो उस हरामजादे को मैं दुनिया में जीने रह दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरी बहन छाया, अरे वो न जाने कहाँ हो। रूपा, अगर आपकी बहन को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। चाहिए अगर ऐसी बातें तो मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रह लूंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आप जल्दी जाइए और अपनी बहन का पता लगाइए। तुम घर पे रहना रूपा, हम बहुत जल्द आएंगे। भगवान, अरे तेरी कैसी लीलाएं! अरे उस बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा था उस हरामजादी का जो उसे जान से मार दिया गया। अब तो मुझे कुछ दिन इस घर में अकेले रहना पड़ेगा। चलती हूँ, मैं भी अपने लिए कुछ रहने के लिए व्यवस्था बनाती हूँ, क्योंकि इस याबान जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी? या भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ही। अरे भगवान की लीला अपरंपार है। और याद उसकी दिला, तुम तो भलीभांति जानते हो कि हमारे इस क्षेत्र में डाकू का आतंक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत बढ़ चुका है। उसका वसूल है धनवान को लूटना और उसके साथ जुर्म करना। सही बात है। हम तो सोचते हैं तुम फोन कर दो थाने, ताकि अगर यहाँ 2-4 सिपाही रहेंगे तो डाकू अगर आएगा तो कहते सही कहते हो। अभी फोन लेके आ रहा हूं। फोन कर दो और जैसे भी खबर हो हमें तत्काल बताना। फोन लगाता हूँ थाने को। 1 2 3 4 5 डाइस लालटेन। ओके, हेलो हेलो, कौन? साहेब मैं हवेली से मौजीलाल बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है? आप थाने से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दीवान लोहा सिंह बोल रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। सर बात ऐसी है कि आप 2-4 सिपाही लेकर के सीधा
हवेली पे आ जा, हमारे लंबरी बुला रहे हैं। ठाकुर साहब से बात करवा। अभी करवा रहा हूँ। लंबरी लो बात करो बात। हेलो, जय हिंद सर। दीवान जी ठाकुर साहब, आप तो भलीभांति जानते हैं हाँ कि हमारे इस क्षेत्र में राका डाकू का आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ ठाकुर साहब, हम तो सोचते हैं कि आप 2-4 सिपाहियां लेकर के हमारे हवेली आ जाइए। ठाकुर साहब बड़े सर तो नहीं है, लेकिन मैं और मेरा हवलदार और साथ में एक सिपाही लेकर हम फौरन आपके हवेली पहुंच रहे हैं। इंतजार कीजिए आप। ओके हवलदार, गाड़ी निकालो, चौकीदार तैयारी बनाओ। और आ गए तेरे बाद दूल्हे राजा, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। बात हो गई, अब हमें किसी प्रकार की परेशानी। अरे अब राका की नानी नया पाई है क्या? साहेब, मकान तो राका या फिर राका की नानी नया पाई है। उसके नारे नहीं होगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ डाकुओं का गिरोह रहता है। ये बात तो सही है। चल के आराम करते हैं। चलिए लंबरी। राजदरबारी, हम चलकर आराम करते हैं और तू थोड़ा पैरा घेरा देना, ठीक? अगर कोई आए, अगर सिपाही साहब आ जाए तो हमें सूचित करना। और देख, ठंडा चाय गर्मा गर्म सबकी। साहेब तुम लंबरी घबराओ ना, सब मैं व्यवस्था कर दे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। काहे टेंशन लेते? बैठो तुम आराम करो। बोल ठाकुर, मेरी बहन कहाँ है? शायद तेरी आंखें मुझे नहीं पहचान रही। अरे मैं वही विशाल हूँ जो किराया पर कमरा लेकर के तेरे घर पे रहता था। हरामजादे, बोल मेरी बहन और मेरी माँ कहाँ है, जो कि मैं तेरे कमरे में छोड़ करके गया था? बोल मेरी बहन कहाँ है? विशाल, विशाल, मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी माँ और तेरी बहन दोनों ताला लगा करके हमारे मकान से चली गई। मुझे क्या मालूम कि कहाँ गई। हरामजादे, तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आई? तूने मेरी माँ को मार दिया और मेरी बहन को तूने घर से बेघर कर दिया। मेरी बहन ने लेटर में लिख करके मुझसे सब। अगर तूने मेरी बहन को नहीं बताया, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये आ गए छोटू भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते भैया ठाकुर का बल भर पी लो। बोल ठाकुर दिव्यांग सिंह। हवलदार, हथकड़ी लगा इसको। क्यों बे? साले यहाँ ठाकुर साहब को मारने आया था। दीवान जी, बहुत अच्छा हुआ आपने मौके से फोन लगा दिया हमारे पास। दीवान जी, हमने तो सोचा राका आ जाएगा, लेकिन ये तो बड़का राका आ गया। अगर तुम नहीं आते तो न जाने हमारा काम खत्म कर देता ये। साहब ये झूठ बोल रहा है, सच तो ये है किसने मेरी माँ को जान से मार दिया। वो झूठ, मेरी बहन को न जाने इसने मार करके कहाँ फेंक आया। इसके घर में, अरे हम किराया पे रहते थे, उसी के कारण इसने मारा है। साहब मेरी बात को विश्वास कीजिए। साले हमें उल्लू बनाएगा, ये पुलिस वालों को चूतिया बनाएगा। साले अपने आंखों से देखा कि ठाकुर साहब को मार रहा है और यहाँ पुलिस सबूत चाहती है।
तेरे पास कोई सबूत है? इनका सबूत मैं हूँ, मेरे सामने इनके ऊपर हाथ उठा रहे थे। हमारे पास और तो कोई सबूत नहीं है साहब, लेकिन एक सबूत ये है, ये सबूत मेरी बहन लेटर लिख करके मेरे पास पहुंचाई है। ये सबूत हम नहीं मानते। अरे साहब, गिरफ्तार करके इसे जेल में बंद कर दो। हथकड़ी लगा